हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक्स है सेट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट एंड मैं पूरा सेट का इंट्रोडक्शन आपके लिए लेकर आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे खैर आसपास से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। वो क्या, पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेट्स के बारे में। जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCD, यानी कि कुछ भी ए से लेकर जेड तक कोई से भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं हम इसको, पर यूजुअली हम इसको ABC इनसे डिनोट करते हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय स्मॉल लेटर ABCD, इनको हम स्मॉल लेटर ABCD से भी डिनोट करते हैं। जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में A, B, C। तो जो हमारा A है ये हो जाएगा हमारा सेट, और जो हमारे वाले अंदर वाले एलिमेंट्स है ब्रैकेट के, ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट्स है ये होंगे हमारे एलिमेंट्स। जो ब्रैकेट के अंदर वाले छोटे वाले ABC है ना, वो होंगे हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ A belongs to A if A belongs to A to the set A। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये साइन का ही का है ना। हर किसी के दिमाग में आया हुआ ये साइन का ही का है। तो हम इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू का साइन। तो हम इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इफ़ A बिलोंग्स टू द सेट A, यानी कि जो छोटा वाला A है वो सेट है A का, यानी कि कैपिटल लेटर का वो सेट है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ स्मॉल a नॉट बिलोंग्स टू द सेट A, तो जो ये छोटा वाला साइन होता है, ये वाला साइन होता है ना, बिलोंग्स टू के ऊपर अगर हम ऐसे एरो लगा देते हैं तो हम इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं हम इसे? नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है। खैर मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाए मैं उतना अच्छा लिख रहा हूँ। वैसे तो मेरी राइटिंग इससे भी ज़्यादा ख़राब है, ये मेरी बेस्ट राइटिंग है एक तरह से आप देखें तो। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेथड्स टू राइट अ सेट। देखते हैं सेट को राइट करने के कौन से मेथड होते हैं। तो हमारा पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। तो चलिए इसको थोड़ा सा और जानते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? समझ में नहीं आया भैया, अब क्या करें? अरे मैं हूँ ना यहाँ पे, तुम यार टेंशन नहीं को ले रहे हो, मैं समझाऊंगा ना तुमको। चलो अब हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं एक, है ना। क्योंकि क्या है, एग्ज़ाम्पल से अच्छी तरीके से चीज़ें आती हैं हमें समझ में। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कितने वॉवल्स होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में? बताओ बताओ, कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 कौन से होते हैं?
5 होते हैं ए ई आई ओ यू कॉमा यू, है ना। ये मैंने बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो इसमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया है इसके अंदर, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए ना अंदर वाले, ये पांचों हमारे एलिमेंट्स हो गए। और हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, कहाँ से सेपरेट कर रहे हैं हम इसको, ये कॉमा से कर रहे हैं ना सेपरेट। और हम इनको एनक्लोज कहीं से कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज भी तो कर रहे हैं हम इनको। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे, हैं। तो चलो, अब हमारी अगली फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। हमारी अगली फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को भी। इन दिस अ प्रॉपर्टी और रूल इज टू बी रिटन which gives us all the elements of the set where a is equals to curly bracket such that p of x। तो यहाँ पे ये ये क्या लिखा हुआ है भैया, आप ये सोचोगे ना ये क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं बताता हूँ। ये तो आप जानते ही हो कि इसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। तो ये जो दो बिंदु होते हैं ना, ये दो बिंदु होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सच दैट इन्हें हम कहते हैं सच दैट। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है ना। और इसे तो आप जानते ही हो, यह है हमारा सेट, है ना, यह है हमारा सेट। तो चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स, ये कहीं का होगा, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एन। चलो रुको और लिखते हैं, वेयर एन बिलोंग्स, सॉरी एक मिनट, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन कहाँ का होता है, ये साइन होता है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, है ना। फिर हम इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, ए इज इक्वल्स टू, तो टू को अगर हम, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6, 2 को 4 से करेंगे तो 8, 2 को 5 से करेंगे तो 10। अब ऐसे ही ये चलते जाएंगे और फिर हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइन इन सेट्स। तो हमारा पहला साइन कौन सा है, तो इस साइन को हम ऐसे बनाएंगे कुछ और इसे बोलेंगे फाई, है ना। इस साइन, ये साइन कहीं पे देखा देखा लग रहा है, ये साइन है हमारा बिलोंग्स टू का, कहीं का है बिलोंग्स टू का। ये भी मुझे देखा देखा लग रहा है, ये है नॉट बिलोंग्स टू। ये जेड क्या है,
z को हम बोलेंगे इंटीजर, और अगर z के ऊपर कभी भी पॉजिटिव साइन हुआ तो हम बोलेंगे उसे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे उसे? पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव पे तो फिर आप समझ ही गए होंगे, नेगेटिव इंटीजर। और क्यू को क्या बोलेंगे हम? क्यू को बोलेंगे रेशनल नंबर। और आर होता है हमारा रियल नंबर। और एन क्या होता है? ये देखा देखा लग रहा है यार, नहीं देखा था इसको एन को कहीं पर, तो कहाँ पे देखा था? पड़ोसी के घर पे देखा था? अरे नहीं नहीं, मेरी बुक में देखा था, आपकी किताब में देखा था आपने इसको। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। है ना? तो ये हो गए हमारे साइंस ऑफ सेट, साइंस इन सेट। तो अब आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया बढ़ा जाए, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूँ तुम इसको अपनी कॉपी में तो नोट कर रहे हो ना? हाँ, अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना इसको एक बार वीडियो को बैक करके, ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। क्या है हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ सेट। तो पहला सेट कौन सा है? कौन सा है पहला सेट? पहला सेट है नल सेट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से, फाई या फिर कर्ली ब्रैकेट से। तो नल सेट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सेट हैव नो एलिमेंट इन इट एंड ऑल्सो इज कॉल्ड नल सेट। और हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? नल सेट के अलावा इसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल सेट के अलावा इसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, है ना? तो नल सेट का मतलब क्या हुआ? कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट जिसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट लेस सेट, है ना, उसे बोलेंगे हम नल सेट। चलिए अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कौन सा है? फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट? जैसा कि आप इसके नाम से समझ गए होंगे, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जिस सेट के अंदर बस सीमित नंबर हो, यानी कि लिमिटेड नंबर्स हो, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। फॉर चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 5, कोई भी नंबर ले लिए मैंने रैंडम। तो इसके अंदर फाइनाइट नंबर हुए ना, कितने हैं? 4 नंबर ही तो है इसके अंदर, तो फाइनाइट हुए वो, है ना? तो इसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ही बोलेंगे ना। और हम इसे डिनोट कहीं से करते हैं? एन ऑफ ए से। इसे हम बोलते हैं एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो अगला सेट है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट सुनने में कितना कूल लग रहा है। द सेट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो जो सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हो, जिस सेट के नंबर्स को हम गिन नहीं सकते हो, है ना, यानी कि वो अनकाउंटेबल हो, उसे बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एन। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। बता सकते हो क्या कितने नेचुरल नंबर्स है? नहीं ना, इनफाइनाइट ही बोलेंगे हम एक तरह से इसको, कि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं यार होने में। तो अब ऐसे नंबर्स ही बताते रहूँगा मैं, तो फिर हमारा चैप्टर कब कंप्लीट करूँगा, है ना? तो आप नंबर्स के बारे में रिसर्च करना, आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे ऐसे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेट है हमारा सिंगल टर्म सेट।
क्या है, सिंगल टर्म सेट। तो क्या होता है ये, द सेट हैव ओनली वन एलिमेंट। तो जो सेट जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सिंगल टर्म सेट, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम इसका, कोई सेट है ए इज इक्वल्स टू 1, सेट ए इज इक्वल्स टू 1। ये मैं 1 ऐसे बनाता हूँ यार, है ना, समझ जाओगे ना तुम ऐसे 1 को। ये क्या थोड़ा कूल लगता है 1, इसलिए मैं ऐसे बनाता हूँ। तो इसके अंदर बस हमें ये एक ही एलिमेंट दिख रहा है ना इसमें, तो ये हो गया सिंगल टर्म सेट, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ यार, समझ में नहीं आया। चलो मैं समझाता हूँ, है ना, मैं समझाने के लिए तो हूँ यहाँ पे। तो कोई भी सेट ए किसके इक्वल हो, सेट किसी भी दूसरे सेट बी के, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए बी, एन ऑफ ए भी एन ऑफ बी के इक्वल टू होना चाहिए। इसे नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला सेट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। ये इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम थोड़ा ध्यान से याद रखना इनको। इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स, ये नंबर है, ठीक है ना। इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट ए एंड बी इज सेम, तो क्या होगा, उसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। अरे अरे मैंने तो गड़बड़ कर दी, ये एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी नहीं आएगा इसके अंदर, ये नीचे वाले में आएगा, ठीक है ना। वैसे भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स में छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती है ना। तो इसमें बस हम इतना याद रखेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी, है ना। तो और हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें रखेंगे हम एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, है ना। एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी। कोई भी दो सेट, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, वो इक्वल होने चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है ना। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है माइनस का 2 इज़ ग्रेटर दैन एक्स इज़ लेस दैन, सॉरी माइनस का 2 इज़ लेस दैन एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 3। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर दैन -2 एंड लेस दैन 3 कह सकते हैं ना इसे, ऐसे भी हम। तो क्या लिखेंगे हम सेट इसका, ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में -1 0 1 एंड 2, ऐसे लिखेंगे ना। ये -2 से बड़ा हो गया नंबर और ये 3 से छोटा हो गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू यही तो आएगी ना, है ना बच्चों, ये आएगी एक्स की वैल्यू। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्ताव किया जाए। बिना दुविधा के अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो कैसे होगा ये सॉल्व, क्या है क्वेश्चन में, x इज़ ग्रेटर दैन 0, एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 3। तो हम इसे इस टू को हम इधर भी तो ले जा सकते हैं और इधर भी तो ले जा सकते हैं इस टू को हम, है ना। तो कैसे लेके जाएंगे, तो इस टू को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 2, और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x इज़ लेस दैन 5। तो क्या आएगा हमारा आंसर, सेट ए इज इक्वल्स टू
3,4 3,4 है ना। तो अब अगला सॉल्व करते हैं। अगला क्या दे रखा है, ये भी पिछली वाली प्रॉब्लम की तरह ही है। x-4 इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या गिवन क्या क्या कर सकते हैं हम। तो देखिए, हम 4 को इधर 5 से प्लस कर देंगे और इधर -2 से प्लस कर देंगे। 4 को 5 से भी प्लस करेंगे और -2 से भी प्लस करेंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन, कितना होएगा लेस देन, कितना 9 होएगा ना। 4 को अगर प्लस कर देंगे 5 में तो 9 ही तो आता है। तो ए के एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए इज इक्वल्स टू 3,4, 5, 6, 7, 8, यही तो होंगे ना ए के एलिमेंट्स, है ना। सो ये था हमारा पार्ट 1 सेट्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन का। सो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। मैं आपके लिए पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेके आता हूँ। और आप अपना जोश मीटर पढ़ाई के प्रति हमेशा ऑन रखिए। ठीक है, बाय बाय, सी यू।